नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की है। 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचे हैं और वीरभद्र मंदिर में उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की है। 486 साल पुराना इतिहास है वीरभद्र मंदिर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। और इस दौरान 4000 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के लोगों को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को दक्षिण साधने की दिशा में कदम बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरा है उनका आंध्र प्रदेश और केरल का, और फिलहाल आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंच गई है। यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी कल और महाराष्ट्र में इसकी समाप्ति होगी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहुंचने पर राहुल गांधी का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी ने कोहिमा में वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। गर्मजोशी से वहां के स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। To bring the nation together, different cultures, different religions, different languages, and we had a view. A lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west, and we decided that it's important to start in the northeast to pay respect to the different ideas, different languages, states, histories, cultures of the northeast. And we started in Manipur, where, as you know, there is violence taking place, tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland, and eventually I think we're going to end in Maharashtra. और अब खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी करवा रही है सुंदरकांड का पाठ। सभी 70 विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ कराएगी आम आदमी पार्टी। और आज सौरभ भारद्वाज ने भी सुंदरकांड का पाठ किया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचेंगे और सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है और आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर। इन कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड में शरीक होंगे। इसे लेकर एक तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई भी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर राम मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगा रही थी और अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कोई हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है कोई भी पार्टी। इसी कड़ी में जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आम आदमी पार्टी ने भी फैसला लिया है कि वो भी 70 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। और
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बीजेपी जहां इस समारोह को अद्भुत और अकल्पनीय बनाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिकरण बता रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड का पाठ करने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली के बीजेपी में मंत्री बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बीजेपी जहां 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर अद्भुत समारोह करने को लेकर आतुर है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी भी अब राम नाम को लेकर आगे बढ़ रही है। कल ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी अब सुंदरकांड कराएगी। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे दिल्ली बीजेपी की सचिव बांसुरी स्वराज जी। बांसुरी जी, कल ही बड़ा ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने कि वो भी अब सुंदरकांड कराएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि वे स्वयं बहुत व्यथित हैं और उनके परिवारजन भी बहुत दुखी हैं कि अयोध्या जी में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। वो तो चाहते थे कि अयोध्या जी में मंदिर की जगह स्कूल बने, लेकिन आज जब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण केजरीवाल जी के विरोध के बावजूद हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी जो अपने रंग बदलने के लिए मशहूर है, अब भगवा रंग चढ़ा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि उन्हीं के पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम जी, जिन्होंने दिसंबर 2023 में ही विधानसभा के भरे सत्र में कहा था कि रामायण और बाकी हिंदू ग्रंथों को बहिष्कार करना चाहिए उनका, क्या वो भी सुंदरकांड में केजरीवाल जी ने उनको न्योता दिया है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि राजेंद्र गौतम जी तो वो हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वयं भी शपथ ग्रहण करी थी और दूसरों को भी शपथ ग्रहण करवाई थी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को भगवान ना माना जाए, किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा ना करी जाए। केजरीवाल जी का अब राजेंद्र गौतम जी पे क्या रुख है? और मेरा दूसरा सवाल कि क्या केजरीवाल जी ने सुंदरकांड के पाठ में अपने अलायंस पार्टनर्स डीएमके को बुलाया है क्या, जो सनातन संस्कृति को हमेशा किसी न किसी बीमारी के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म की जड़ें भारत से उखाड़ फेंकनी चाहिए? क्या केजरीवाल जी अपने अलायंस पार्टनर्स जो राम नाम पर इतना विरोध जताते हैं, सनातन धर्म का निरादर करते हैं, क्या अब केजरीवाल जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? और आखिरी सवाल, केजरीवाल जी को हमेशा राम नाम चुनाव से पहले याद क्यों आता है? आपको याद होगा एमसीडी चुनाव से पहले भी आदरणीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और केजरीवाल जी ने घोषणा करी थी कि हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। अब जब जनरल इलेक्शंस नजदीक है तो उनको सुंदरकांड का पाठ याद आ रहा है। देखिए, अगर इस मुहिम में अगर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक अवसरवादिता की बू नहीं आ रही है, तो अवश्य भाजपा सुंदरकांड के पाठ का स्वागत करती है। अगर मैम इस कदम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ऐसा तो नहीं लग रहा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी हिंदुत्व पे एक लीड ले रही है, कहीं ना कहीं उस लीड को रोकने या उसके साथ चलने को लेकर आम आदमी पार्टी का ये स्टेप है? राम मंदिर भाजपा के लिए गर्व का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको याद करा दूं कि अभी हाल ही के विधानसभा चुनावों में भाजपा पे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी विकास की नीतियों पे भाजपा को एक प्रचंड जीत मिली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 200 से अधिक सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यहां तक कि जनता जनार्दन ने नोटा को ज्यादा प्रेफर करा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की बजाय। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने भी डीएमके की बात की, ऐसे कई घटक दल हैं उसमें जो लगातार सनातन पे सवाल उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हीं के साथ बैठते हैं, तो ये कैसा मेल है? ये स्वार्थ का मेल है। इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। इसमें कोई भी विचारधारा की समानता नहीं है और इसीलिए ये जर्जर कर कर बिखर रहा है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया मैम। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक जारी है। राम मंदिर और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक के बाद क्लस्टर प्रमुखों की भी मीटिंग होनी है। तो बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक जारी है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर और लोकसभा चुनाव दोनों को ही लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद क्लस्टर प्रमुखों की बैठक भी की जाएगी। दिल्ली मुख्यालय में महासचिवों की बैठक फिलहाल हो रही है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे लेकर भी कुछ तैयारियां हैं जिन्हें लेकर ये बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है। और इसी के साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। जैसे जो पहली डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 7-11 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय तो बैठक के बाद क्लस्टर प्रमुखों की मीटिंग होगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होनी है। और शाहीदगाह सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष ने की थी सुनवाई टालने की प्रार्थना। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का सर्वे करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका है। मुस्लिम पक्ष ने की थी सुनवाई टालने की अपील। शाहीदगाह सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हिंदू पक्ष चाहता था कि ये जो पूरा एरिया है इसका सर्वे कराया जाए, इसकी वीडियोग्राफी हो, इसकी फोटोग्राफी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। जैसे जो पहली डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 7-11 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए जो स्थगन का आदेश है वो आप लोगों ने बता ही दिया है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जहां मेन केस जो हमारा है, जो हमने हाईकोर्ट ने जो सो मोटो ट्रांसफ़र करने का केस अपने पास ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन है SLP यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए सुनवाई होगी 23 तारीख को। उसी दिन इसके लिए भी सुनवाई होगी। मैं आपको ये फिर बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई जीत हो गई है। ये बिल्कुल साफ बात है, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके हमें हर स्टेज पे ये जो अलग अलग तरह के मोटिव से ये केस डाल रहे हैं लोग, उनको एक्सपोज करना है, ये हमारा मकसद है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले पर ईडी का एक्शन हुआ है। महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की तरफ से दबिश दी गई है। 5 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर यह रेड डाली गई है, जिनमें जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई जगहों पर ये जो
दबिश है ईडी की वो हुई है। ये बड़ी खबर राजस्थान से हम आपको बता रहे हैं। और ईडी की रेड का ये मामला इस बार जल जीवन घोटाले से जुड़ा हुआ है। पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। तलाशी अभियान यहां पर जारी है। इनमें अगर हम बात करें जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई और जगहों पर ईडी की रेड जारी है। ये राजस्थान से खबर हम आपको बता रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाला है ये, जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद महेश जोशी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारी जो है वो रडार पर आए हैं, जिनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है। तलाशी अभियान जारी है। और यूएस की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। रामास्वामी ने की है चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना कैंपेन खत्म करता हूं, जो अभियान में चला रहा था चुनाव को लेकर, वो मैं खत्म करता हूं। विवेक रामास्वामी ने कहा है। भारतीय मूल के हैं विवेक रामास्वामी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी उम्मीदवारी को रद्द करता हूं, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामास्वामी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी का चुनाव हार गए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। विवेक इस रेस में चौथे पायदान पर रहे हैं। विवेक रामास्वामी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस से बाहर निकलते हुए कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपना जो चुनावी अभियान था, जो अपना कैंपेन था, उसे खत्म करता हूं। विवेक रामास्वामी कल ट्रंप के साथ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में रैली करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।